वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम में एक बार आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम मौजूद हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम लाहौर में। हमारे साथ मौजूद है राना मुजाहिद अली, जिनसे आज बड़ी गर्मा गर्म किस्म की गुफ्तगू हो रही है। राना साहब, जो दोनों साबिक ओलंपियंस ने आप पे बोछाड़ की इल्ज़ामात की बैक फायर किया, जिसको हम कहना चाहिए, उसमें एक ये भी था कि जनाब आप लोग ने कहा कि जो इन्होंने बिल्स वगैरह सबमिट करा उसमें कुछ हेर फेर की, 300 के बिल को 1300 करके पेश किया गया। क्या आपके पास इसके प्रूफ्स हैं जो आप आवाम को दिखा सकें, इनको दिखा सकें? मेरा ख्याल है कि अशर वो जो फाइलें हैं ना उनकी, वो सारी पब्लिशर्स कर दी गई हैं और जिस दिन एग्जेक्टिव बोर्ड का इजलास हुआ है वो तमाम एग्जेक्टिव बोर्ड के अरकान को भी पेश कर दी गई हैं। अभी आपको ये मैं बात बता दूं, क्लियर बात है, अगर कोई ऐसा सबूत ना होता तो एग्जेक्टिव बोर्ड इनको बिल्कुल पाबंदी ना लगाता। अगर ऐसा सबूत ना होता, मैं दोबारा कह रहा हूँ और मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, एग्जेक्टिव बोर्ड के लोगों की एक क्रेडिबिलिटी है, उनकी एक क्रेडिबिलिटी है, तो उन्होंने ये डिसीजन किया है। उसके बाद तमाम मीडिया को वहाँ दे दी गई हैं, आप तक भी पहुँचा दी जाएंगी। और वो ये कहना कि ये ऐसे नहीं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहता कि यहाँ पे जो एक पहले भी आपने केस सुना है, लोग फिर कहते हैं कि हम नहीं थे, वो नहीं थे, तो ये स्टोरी वही है। साहब, अब बात हो रही है कि एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में ये मामला उठाया जाएगा। आप लोगों को भी कॉल की गई है, उन लोगों को भी कॉल की है, 30 जुलाई को इजलास होगा। क्या आपको नज़र आ रहा है वहाँ पर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अपने केस को किस तरह वहाँ फाइट करेगा? नहीं, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन बिल्कुल फाइट नहीं करेगा। इल्ज़ामात उन्होंने लगाए हैं, प्रूव वो करेंगे, फिर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन उनका जवाब देगी और वो आसिफ बाजवा साहब जवाब देंगे वहाँ पे। एक बात। नंबर 2 बात ये है अशर, जब कोई इल्ज़ाम लगाता है ना तो फिर उसको इधर उधर नहीं होना चाहिए, आज कुछ तो कल कुछ। इल्ज़ाम एक होता है जो पूरा वैलिड रहता है आखिरी दम तक। अच्छा, आसिफ बाजवा साहब की तरफ से अभी फ़िलहाल खामोशी है इस इजलास तक, तो क्या हम ये समझे कि वो जवाबात के लिए खासी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी कॉन्क्रीट जवाबात तैयार कर रहे हैं इजलास के लिए? मेरा ख्याल है कि इन दोनों के केस के लिए कोई ख़ास तैयारी की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने खुद इतना मवाद छोड़ा हुआ है और इनका जो आपको तो बहुत बेहतर मेरे से ज़्यादा पता है कि इनके लिए तैयारी की ज़रूरत नहीं है, इनकी तैयारी है। और दूसरी बात, जब भी इन्होंने बात की है, जिस फोरम पे की है, और वो कभी सच्ची साबित नहीं हुई, अल्लाह के फजल से ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो ये आप वेरीफाई कर लें। चलें आगे गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं आपकी शख्सियत के ऊपर। आपके ऊपर ये इल्ज़ामात लगाए गए कि जनाब कोई भी ओहदा हो हॉकी फेडरेशन का, कोई भी अहम डिसीजन हो, कोई मीटिंग हो, राना मुजाहिद अली का उसके अंदर मौजूद होना जो है वो बिल्कुल लाजिम है। आप इस वक्त 8 ओहदे फेडरेशन में मुख्तलिफ मद में रख रहे हैं और एक आदमी 8 ओहदों के साथ इंसाफ कैसे कर सकता है? पहली बात तो अशर, मैं आपकी बिल्कुल मानता हूँ कि 8 ओहदों के साथ इंसाफ नहीं हो सकता, लेकिन आप मुझे 8 ओहदे मेरे गिनवा दें। आप शायद गालिबन हॉकी फेडरेशन के साथ भी हैं, डायरेक्टर एकेडमीज हैं, पंजाब फेडरेशन को भी देख रहे हैं और भी साथ बहुत सारे। गलत बात है। पहली बात है कि उनके हक, मैंने पहले बात की ना कि वो हकायक से बहुत दूर हैं, उनको हकायक ना नहीं पता कि आज हॉकी कहाँ जा रही है। सिर्फ दुख की बात यह है उनके लिए, शायद मेरा दोस्त मंसूर जेलस हो गया है, वो शायद इस बातों को सही तरह समझ ही नहीं सका। दूसरे नंबर पर जो दूसरे साहब हैं, उनको समझ ही नहीं आ पा रही कि किधर क्या हॉकी जा रही है। आज आसिफ बाजवा के रूप में पाकिस्तान की हॉकी तरक्की पे है, वो हॉकी को 8वें नंबर से 6वें नंबर पे ले आया है, एशिया में 6 नंबर से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। डोमेस्टिक हॉकी में रिवाइवल हुआ है, डोमेस्टिक हॉकी में चेंजिंग आई है जो 60 साल में नहीं आई थी। पाकिस्तान में डेवलपमेंट लेवल पे आप अकेडमी जिसका तमाम लोग शोर डालते थे ग्रास रूट लेवल पे, वो आसिफ बाजवा और कासिम ज़िया साहब ने शुरू कर दी हैं। ये एक प्रॉब्लम है उनका कि तमाम ओलंपियंस और तमाम के मराद, ये मैं कहता हूँ अक्सरियत लोगों की इंटरनेशनल्स की अकेडमीज़ के साथ वाबस्ता है, कोचिंग कर रहे हैं। मुझे एक जगह बताएं जहाँ पे इंटरनेशनल ओलंपियन नहीं है, मुझे एक जगह बताएं, या मैं आपको, आप अगर टाइम है तो मैं डिटेल बता देता हूँ ताकि आपके पास रहे। कोई ना कोई ओलंपियन है तो ये ओलंपियंस जो ये पागल लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, सिर्फ उनको अपने रोल की फिक्र है। आपके तवज्जो से मैं कहता हूँ कि आपको रोल हमने पहले भी दिया था, देने के लिए भी तैयार है। आए काम करें, हॉकी को आगे बढ़ाएं। लेकिन आपने पाबंदी लगा दी, अब कैसे आएंगे? पाबंदी का जवाब दे दे, पाबंदी का जवाब दे देना, पाबंदी को क्लियर कर देते। पाबंदी कोई सीगा उस्मानी थोड़ी है जो ठीक नहीं हो सकती, आप उसका जवाब दे देना, उसको क्लियर कर देते। पाबंदी किस चीज़ की? हॉकी सबकी है। अगर वो जवाब देते उनके लिए रास्ते खुले हैं। जवाब देना नहीं होता, सेटल करना होता है। जो आपका हिसाब है उसको सेटल करें। अच्छा, सेटल करने के बाद प्रेसिडेंट पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से मिले आप। अच्छा साहब, अगर मैं इस पूरी गुफ्तगू को समराइज़ करूं, क्या आप ऐसा समझते हैं कि आपके जहन में एक ख्याल आता है कि ये कुछ आपकी, नवीद आलम की और मंसूर की कोई पर्सनल चपकलिश है जो कि इस सूरत में सामने आ रही है? मुझे तो यही समझ आ रही है जी कि उनकी ज़ाती जो दिल की ख्वाहिश होती है, शायद वो नहीं देखना चाहते कि हम जिस मकाम पे हैं, और शायद उनको पसंद ना हो। लेकिन मुझे तो ये नहीं देखना कि उनको पसंद है या नहीं पसंद, मुझे तो देखना कि मैं काम सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। और अल्लाह के फजल करम से अशर आज तक कभी घबराए नहीं है, ना घबराएंगे। और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हॉकी हमारे खून में है, हमारी खेम है, हम इसको खिलाएंगे, खेलते रहेंगे
और जो भी इसको ख़राब करने की कोशिश करेगा उसके साथ फाइट होगी और मैदानों में होगी। जी, राना मुजाहिद अली ने ये कहा कि उन्होंने ग्राउंड में भी पाकिस्तान की हमेशा नुमाइंदगी की, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए परफॉर्म किया और ग्राउंड के बाहर भी अगर कोई पाकिस्तान हॉकी को ख़राब करने की कोशिश करता है, हॉकी इनके खून में शामिल है और वो किसी भी सूरत हॉकी को ख़राब नहीं होने देंगे। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से आकर इनसे गुफ्तगू जारी रखेंगे।